ये 10 क्लास का हिंदी बुक है जिसमें आज हम लोग तीसरे चैप्टर में पहुंच चुके हैं, जो जिसके कवि है देव। ठीक है। आज पहले सबसे पहले देव के बारे में हम लोग जानेंगे और फिर इसके चैप्टर को समझेंगे। सेवैया है इनका, और इनके बारे में हम लोग पूरा का पूरा अच्छे से आज डीप नॉलेज लेंगे। तो देव का जन्म जो है, सबसे पहले इसका जो जन्म हुआ वो हुआ कहाँ, उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है। कब हुआ, देखो कहाँ हुआ था इसका जन्म, तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था, 1673 ईस्वी में ये जन्म लिए थे। इसका पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी जी। ठीक है, देवदत्त द्विवेदी इसका पूरा नाम था। देव के अनेक आश्रयदाताओं, औरंगजेब के पुत्र आजम शाह जो था, इससे भी था इसका। ठीक है, इसका आश्रयदाता था। देखो इसको समझने का प्रयास करो। ठीक है। देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उसकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ था। भोगीलाल जो थे, इनका जो कविता था गुणग्राही आश्रयदाता गोविंदलाल से प्राप्त हुआ था इसको। ठीक है। किसको मिला, कहाँ से मिला, ये भी बताना है, समझना है। तो देखो इसमें जब भी कोई क्वेश्चन आता है इसमें, तो इसी से 20 से क्वेश्चन आता है। ठीक है। इसके काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी है, 52। देव की काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी है, 52 से 72 तक मानी जाती है। और उसमें से जो है रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास, ये सब क्या है, ये सब प्रमुख ग्रंथ है। इनके जितने सारे ग्रंथ इन्होंने लिखा, जितने सारे किताब लिखे, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट, इसका सबसे मुख्य जो है सो है रासविलास, भावविलास, काव्य रसायन और भवानी विलास। मैंने लोगों ने ज़्यादा इसी को पसंद किया। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस किताब को पसंद किया। इसका मृत्यु कब हुआ, बोला कि कवि देव का मृत्यु कब हुआ, 1768। मतलब जो 1673 में जन्म लिया और 1768 में इसकी मृत्यु हुई। ठीक है। देव रीति काल के प्रमुख कवि है। देव क्या है, ये प्रमुख काल है, प्रमुख कवि है कि कौन चीज़ का, रीति काल का। रीति रिवाज से लेके इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे चीज़ लिखे हैं। रीतिकालीन कविता का जो संबंध होता है वो दरबारों आश्रयदाताओं से होता है। जिनके आश्रय में वो रहते हैं, जो उनके आश्रयदाता होता है, उनके बारे में होता है। और इस कारण इसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूत नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचा है। क्या चीज़ का चित्र खींचा, इन्होंने प्रयास किया प्रेम और सौंदर्य का। ठीक है, समझने प्रयास करो। ठीक है। देखो अलंकारिता और श्रृंगारिता में इनके क्या हुआ कि काव्य की प्रमुख विशेषता है। और इन्होंने आखिर बोला कि शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके इन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किया। देखो क्या क्या इनकी कविता में देखने को मिलता है, रूप सौंदर्य अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है इसमें। क्या रूप सौंदर्य के बारे में इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखा है। वहीं दूसरी ओर इसको प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों को अभिव्यक्त किया है। पहले सवय में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। श्री कृष्ण के राजसी सौंदर्य कितना सुंदर है, उनके बारे में इन्होंने लिखा, वर्णन किया है। इसमें अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या क्या दिया वो यहाँ पे देता है। ठीक है। जिसमें युग का सामंती वैभव झलकता है, कितना सामंती वैभव, उसके बारे में वर्णन किया। दूसरी कविता में बसंत को बालक रूप में दिखाकर, बसंत को क्या किया, बसंत को बालक का रूप में दिखा रहा है। प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति किया है। और तीसरी कवि जो है कवित है, उसमें से पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन किया है। किसके, पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरा आकाश के बारे में वर्णन किया। चांदी रात की कविता क्रांति को दिखाने के लिए इन्होंने देव दूध के फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो इसकी काव्य कुशलता का परिचय होता है, परिचायक है। तो इसमें क्या देखो, सर्वप्रथम जो सवैया है, इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया। इसमें दिया पायने निपुर मंजे बजे कटी किंकनी के धुनी मधुराई। इनके बता रहे कि जो पैरों की जो पायल है, इतने सुंदर के से मंजू बजे, बड़ी मधुर बज रहे हैं। और किंकनी के धुनी मधुराई, जब वो चलते तो कितने सुंदर ध्वनि होता है। सावरे यंग लसे पटपीट रंग कैसा है इनका, कृष्ण जी का सांवरा रंग है। और लसे में शोभित होता है।
पट पीठ, पट मने वस्त्र, पीठ कैसे पीला वस्त्र, पीला वस्त्र पीताम्बर धारण किए हुए हैं। ठीक है। फूल से वनमाला सुहाए, गले में क्या है, वनमाला है। ठीक है। ठीक है। पैरों में पायल, पीताम्बर ओढ़े हुए हैं। ठीक है। इनके जो पहने हैं कैसे, पीताम्बर है, पीला वस्त्र सुशोभित दे रहा है, गले में कौस्तुभ वनमाली है। माथे पर क्या है, किरीट, किरीट मैंने मकुट, बड़े दुर्ग चंचल, मंद हंसी, किससे है, मुस्कान, हंसी पूरा चेहरे मुस्कान में है। मुख चंद जुनहाई, जे जग मंदिर दीपक, बता रहे क्या, जैसे कि मंदिर में दीपक जल की जैसे शोभा होता है, वैसे श्री वज्र दुल्ह देव सुहाई, देव कह रहे हैं कि वैसे हमारे श्री वज्र दुल्ह सुशोभित हो रहे हैं।